आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं दिव्य धारा के इस संस्करण में। परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखने जा रहे हैं। पवित्र वचन हमारी रोटी है और आज प्रभु हमें तृप्त करने जा रहे हैं अपने वचन से। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय 21 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 21 पद इस प्रकार से लिखा है। पतरस वहाँ पर बोल रहा है, ये उसका भाषण चल रहा है। 21 पद में वो कहता है इसलिए, किस लिए? क्योंकि उसके पहले लिखा है यहूदा का पद दूसरा को देना है, यह भविष्यवाणी हुई थी। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। पतरस यहां पर इस कथन के द्वारा से शर्त बता रहा है किसका चुनाव हो सकता है। वहां 120 लोग हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। इस संदर्भ को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इनको कहा है प्रार्थना करने के लिए ऊपर की कोठरी में, और लगभग 120 के लोग वहां पर ऊपर की कोठरी में प्रार्थना कर रहे हैं। उनमें 11 चेले हैं। इनका चुनाव नहीं हो सकता, इनका चुनाव यीशु मसीह करके गए हैं। एक व्यक्ति जो कुर्सी खाली करके अंधकार में गया था, उस कुर्सी को भरना है, और उस कुर्सी को भरने के लिए पतरस कुछ शर्त बता रहा है। और जो शर्त है, पहला शर्त है, वो ये है कि ये जो व्यक्ति चुना जाएगा, ये 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा हो। और उसका जो दायरा पतरस देता है, 3 साल का दायरा, बपतिस्मा से शुरू होकर के स्वर्गारोहण तक, यानी कि यीशु मसीह का पृथ्वी पर सेवा का पूरा काल। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए उतरा, बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और फिर वो जंगलों में चला गया, जहां वो उपवास किया 40 दिन, और फिर अपनी सेवा को आरंभ किया। चेले उसने चुने और यहूदिया में फिरता रहा, गलील में फिरता रहा, सुसमाचार सुनाता रहा, क्रूस पर चढ़ा, और फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ, 40 दिन अपने चेलों को दिखाई दिया, फिर उनका स्वर्गारोहण हुआ। पतरस यहां बोल रहा है जब अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव का शर्त बता रहा, उस व्यक्ति को चुनना है जो व्यक्ति बपतिस्मा से लेकर के स्वर्गारोहण तक यीशु मसीह के साथ रहा है, यानी यीशु मसीह को वो जानता है। क्यों पतरस ये कह रहा है मालूम? क्योंकि इस झुंड में 120 में और भी कई लोग हैं जो 3 साल तक यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। जैसे यीशु मसीह के भाई लोग, हम लोगों को मालूम है यीशु मसीह का भाई इस झुंड में है। हो सकता है इलेक्शन में इन लोगों का नाम पहले आ जाता है क्योंकि यीशु मसीह का भाई है। पर पतरस यहां पर कह रहा है इस इलेक्शन में वही लोग खड़ा होगा जो लोग 3 साल तक बराबर यीशु मसीह के साथ रहा। तो एक और चीज इससे हम लोग को मालूम चलता है कि केवल 12 लोग ही नहीं थे यीशु मसीह के साथ, 12 से बड़ा झुंड था यीशु मसीह के साथ जो चलता फिरता था। तो क्यों यीशु मसीह ने 12 को चुना? क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले देख चुके, 12 जो संख्या है वो 12 गोत्र को दर्शाता है, और प्रकाशित वाक्य के उस 12 सिंहासन को दर्शाता है जिस पर 12 चेले बैठेंगे। उसकी पूर्ति के लिए यीशु मसीह इन 12 को प्राइम चेला करके गठन किया था। पर केवल ये 12 ही उसके साथ नहीं चल फिर रहे थे, और भी लोग यीशु मसीह के दल में थे जो यीशु मसीह के साथ चल फिर रहे थे। तो पतरस यहां पर इस शर्त को लाकर बहुत लोगों को बाहर कर दिया होगा, इसी शर्त से जो लोग यीशु मसीह के साथ मृत्यु के समय भी खड़े रहे, पुनरुत्थान में भी रहे, चमत्कार के संग भी रहे, जब वो खाना खिलाया गरीबों को उस समय भी रहे, भूखों को खाना खिलाया उस समय रहे, पानी पर चला उस समय भी साथ रहे। ऐसे लोगों में से एक जन को चुनना है जो यीशु मसीह को अनुभव किया है। जब यूहन्ना से आप पूछेंगे अनुभव क्या होता है, यीशु मसीह के साथ रहना क्या होता है, तो यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय में पहला पद में लिखता है उस जीवन का वचन, यानी यीशु मसीह के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, हमने मतलब हम चेलों ने जो उसके साथ 3 साल रहे, उसका वचन हमने सुना, और उस वचन को हमने आंखों से देखा। यीशु मसीह के साथ 3 साल रहने का मतलब यह है कान से उसको सुना, आंख से उसको देखा, ध्यान से उसको देखा, और हाथ से उसको छुआ। यह जीवन प्रकट हो गया और उसी की गवाही हम देते हैं। पतरस यहां बोल रहा है इस कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो व्यक्ति यीशु मसीह को आंख से देखा है, यानी आई विटनेस है।
आप यदि यीशु मसीह को अनुभव नहीं किए तो यीशु मसीह का प्रचार आप दावे के साथ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे प्रचारक हैं इस दुनिया में जो प्रचार तो करते हैं, पर आपको मालूम हो जाता उनके प्रचार से यीशु मसीह को अनुभव इन्होंने नहीं किया है। इसलिए पतरस ये बोल रहा है कि ये एक स्वरूप है, मसीही अगुआ को चुनने का एक ढांचा पतरस यहां दे रहा है, जो सारे पीढ़ी दर पीढ़ी कलीसिया मानते चले आई है, और यदि हम नहीं मानते तो हमको मानना चाहिए। और इस ढांचे में हमें मसीही अगुआ चुनना है। जब किसी कलीसिया में सेवक का स्थान खाली होता है, क्या कंडीशन है होता है हम नए सेवक को लाने का। जब मसीही संस्था का अगुवा चुना जाता, कौन सा कंडीशन से आप अगुवा चुनते हैं? जब आप अपनी कलीसिया को चला रहे हैं, आप नीचे अगुआ को खड़ा करते, कौन सा शर्त है जिससे आप अगुआ को आगे बढ़ाते हैं? और पत्रस यहां बोल रहा है जो सबसे पहला शर्त होना चाहिए वो ये नहीं कि ये व्यक्ति कितना अच्छा गिटार बजा सकता है या गीत गा सकता है या प्रचार कर सकता है या कितना ज्ञानी है या कितना अच्छा कपड़ा पहनता है या कितना दशमांश ये चर्च में देता है। ये क्राइटेरिया नहीं है लीडरशिप में लाने के लिए। अगर मसीही लीडरशिप में किसी को आपको प्रोत्साहन देना है तो आपको सबसे पहले यह देखना है, क्या ये यीशु मसीह को छू कर देखा है? क्या यीशु मसीह को आंख से ये देखता है? क्या यीशु मसीह का वचन ये सुनता है? आज तो यीशु मसीह नहीं है, आज कैसे ये क्राइटेरिया पूरा होगा? आज भी पूरा होगा, क्योंकि हमारे बीच में पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में, और जो लोग पवित्र यीशु के संगति में रहता है, प्रार्थना का जीवन है, वचन पढ़ता है, यानी छू कर देख रहा, उसको चखता है परमेश्वर को, परमेश्वर के गहरे संगति में रह करके, और उसका प्रगटीकरण हम लोग उसके फल के रूप में देखते हैं। जब हम लोग आत्मा का फल देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि ये व्यक्ति उस शर्त को पूरा करता है कि ये यीशु को देखा है, यीशु का क्रूस पर चढ़ना को इसने अपने मन की आंखों से देखा, यीशु का जी उठना पर मन से यह विश्वास करता है, यीशु का स्वर्गारोहण पर यह विश्वास करता है, यीशु का सभी चमत्कार पर यह विश्वास करता है। इसने आंख से नहीं देखा, भौतिक आंख से नहीं, मन की आंख से, क्योंकि इसका संबंध प्रभु के साथ इतना गहरा है। तो पतरस यहां पर कह रहा है यदि मसीही अगुआ चुनना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है क्या यह व्यक्ति पर यीशु मसीह को, वहां पर जो शब्द लिखा है यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, जो शब्द है इन एंड आउट, यीशु मसीह हमारे साथ जाता था, यीशु हमारे साथ आता था। इन एंड आउट का मतलब यीशु मसीह को अंदर और बाहर से जानना। यीशु मसीह को अंदर और बाहर से जानने का मतलब क्या होता है? रात उसके साथ बिताना, दिन उसके साथ बिताना। रात का जीवन यीशु मसीह का गुप्त जीवन नहीं था, रात का जीवन भी खुला किताब था। और पतरस बोल रहा है ऐसा व्यक्ति को चुनना है जो यीशु मसीह को अंदर और बाहर जानता है, केवल चमत्कार नहीं जानता है, यीशु मसीह का स्वभाव भी जानता है। क्योंकि यहूदी विचारधारा ऐसी है मेरे प्रियो कि इनका विचारधारा में एक परमेश्वर का जो विश्वास है वो बहुत मजबूत है। ये लोग जीवित ईश्वर यहोवा को छोड़कर किसी को प्रभु या परमेश्वर नहीं बोल सकते हैं। पर ये चेले लोग, थोमा जो है, अपने मुंह को खोलकर, एक यहूदी आदमी को अपने धर्म वैज्ञानिक फ्रेमवर्क को बदलना पड़ा जब उसने यीशु मसीह को बोला हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और पतरस यहां यीशु मसीह को प्रभु करके बोलता है। तो जब पतरस और थोमा यीशु मसीह को प्रभु मान रहा, जिसके साथ वो उठा बैठा है, खाना खाया है, मानव मात्र के समान जैसे यीशु मसीह चलता फिरता, उसको प्रभु के रूप में जब ये लोग स्वीकार किया है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने उसके नैतिक जीवन में एक भी अवगुण नहीं देखा। 3 साल तक जब लोग उसका विरोध करते थे, यीशु मसीह का एक भी अपशब्द लोगों के लिए उसका नहीं निकलता था। उसके चरित्र में एक दाग ये लोग नहीं देखा। अगर कोई यीशु मसीह का कमजोरी जानता होता तो यही 12 लोग होते हैं जो कमजोरी जानता। और हम लोग पिछले दिनों में देख चुके, यहूदा भी एक भी कमजोरी नहीं बता सका जो यीशु मसीह का विरोधी था। यीशु मसीह, पतरस यहां बोल रहा है कि ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए जो यीशु मसीह को अंदर और बाहर से जानता हो। उसका मतलब यह होता है यदि यीशु मसीह को आप नहीं जानेंगे तो उसका प्रचार आप क्या करेंगे? जब आप मसीही सेवकाई के लिए लोगों को चुनते हैं तो पहला क्राइटेरिया क्या? यीशु मसीह को ये जानता है, और यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह नहीं, उसके बाद लिखा है बराबर हमारे साथ रहा है। दूसरा, क्या हम लोगों को ये जानता है और हम लोग इसको जानते हैं, यानी कलीसिया।
यीशु मसीह को बहुत सा लोग बोलता है हम तो यीशु मसीह के से केवल बात करते हैं, हमको लोगों से नहीं बात करना, बस प्रचार करता है फिर अपने बंद कमरे में चला जाता है, लोगों से कोई मिलना जुलना नहीं। नहीं, अगर मसीही अगुआ बनना है तो लोगों से मतलब होना है आपको, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से भी मतलब रखता था, लोगों से भी। और यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को दो नियम पर ला करके खड़ा कर दिया। उसने कहा कि परमेश्वर से प्यार और लोगों से प्यार, इसी पर सारी व्यवस्था टिकी हुई। इसको हम बदल नहीं सकते। नहीं, हमको लोगों से नहीं मिलना है, लोगों से मिलना ही है। यदि आप मसीही अगुआ हैं तो आपको लोगों से मिलना ही है, पर लोगों से मिलने से पहले आपको यीशु मसीह के साथ रहना है, यीशु मसीह के साथ आना जाना है, यीशु मसीह के संगति में बैठना है, उसके स्वभाव को जानना है, उसके चरित्र को जानना है। और ये एक ऐसा चुनाव है। यहाँ पर पतरस ने जो है कि अच्छा है, पतरस ने अपने भाई को नहीं खड़ा कर दिया। नहीं, चुनाव नहीं होगा, मेरा भाई आया है, यही भाई को हम 12वां कुर्सी दे रहे। अगर आज होता तो शायद हम लोग यही करते, अपना भाई बहन या बेटा बेटी, क्योंकि आज ये दुनिया में होता है मेरे प्रिय। पूरा राजनीति, अभी एक शब्द जो सारा दुनिया, नेपोटिज्म, इस शब्द को बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, भाई भतीजावाद, अपने लोगों को बढ़ावा देना। पतरस ने अच्छा हुआ अपने रिश्तेदार को नहीं खड़ा किया। और पतरस इतना सामर्थी व्यक्तित्व वाला था कि कोई उसका विरोध नहीं कर पाता अगर वो बोलता तो। यहां तक कि वहां यीशु मसीह का भाई लोग था, ये भी नहीं पतरस बोला कि चलो यीशु मसीह का भाई इसी को बना दो 12 चेले। नहीं, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के साथ था ही नहीं। मालूम नहीं, अभी लोग 40 दिन के अंदर हो सकता है जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद इन्होंने यीशु मसीह को विश्वास किया है। ऐसा आदमी चाहिए, विश्वास योग्य आदमी चाहिए। अभी तो ये लोग नया नया विश्वासी है, पुराना विश्वासी चाहिए। 3 साल से यीशु मसीह के साथ चल रहा, यीशु मसीह के साथ आंधी में, परेशानी में, भूखा रह करके और लोगों का विरोध सहते हुए यीशु मसीह के, ऐसे लोगों को जो मंझा हुआ है विश्वास में, उनका विश्वास परखा गया है, ऐसे लोगों को कुर्सी देना है। नया लोगों को कुर्सी नहीं देना है, और अपने लोगों को, अपना भाई भतीजावाद को कुर्सी नहीं देना। बहुत सारी कलीसियाओं में मैं देखता हूं, अपने बाद अपने बेटे, अपने बेटी को उस स्थान को भरने के लिए लोग जबरदस्ती तैयार करते हैं। बहुत बार है कि एक पास्टर का बेटा को अभिषेकता होता है और अपने पिता का स्थान वो लेता है, और उसका अभिषेकता तब पता चलता है जब अपने पिता की सेवा को अगले लेवल तक वो ले जाता है। परंतु बहुत ऐसा सेवक लोग हैं जो केवल अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी पारिवारिक सुरक्षा के लिए अपना सेवा को अपने बच्चों के हाथ में हस्तांतरित करते हैं, जबकि बच्चों को परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप अपने कलीसिया में, अपने सेवा क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी मसीही अगुआ को प्रोत्साहित करते हैं तो पहला क्राइटेरिया यह है, क्या ये यीशु को जानता है, क्या इसका जीवन बदला है, ये कितना टैलेंटेड है। ये कभी भी नहीं होना ये मेरा है कि नहीं, मेरा खून है कि नहीं, ये नहीं होना। ये यीशु को जानता है कि नहीं। और आपकी कलीसिया में, मेरी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिले, हो सकता है हमारे घर का लोग ना हो सकता है दूसरे घर का लोग हो। और यहां पर पतरस बोल रहा है ये सबके लिए खुला है। मसीही अगुवाई जो है ये हेरिडिटरी नहीं है। हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, पर पास्टर का बेटा पास्टर बने ये जरूरी नहीं है। अगर परमेश्वर का बुलाहट है, अभिषेकता है, तो हो सकता है 10 पीढ़ी भी पास्टर का काम करेगी, परंतु जबरदस्ती और बाध्य करके और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए हम अपने बच्चों को धकेलते हैं सेवकाई में, और इसका विनाशकारी जो है परिणाम हम लोग देखते हैं। बहुत प्रचलित है ये। हम अपने किस तरह के लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं सेवा में? क्या हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु का भय मानता है या नहीं? जब हम किसी अगुवे के साथ रहते हैं अनुयायी बनकर, क्या हम उसको ये देखने का कोशिश करते हैं ये यीशु मसीह के साथ रहता भी है कि नहीं? सिर से लेकर पैर तक लिखा हुआ ये घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है, लालची है, लोभी है, तो भी हम उसका सपोर्ट करते चले जाते हैं। मसीही अगुआ संसार का अगुआ के समान नहीं होता है। हम लोग के साथ समस्या यह है कि हम लोग जो संसार का अगुआ है, जो राजनीतिक अगुआ है, उन लोगों का जीवनचर्या को हम लोग अपने अगुआ में देखना चाहते हैं कलीसिया के अंदर, और कलीसिया इसी के कारण कमजोर बन गई है। पावर नहीं है कलीसिया में, क्योंकि लीडरशिप जिसको हम लोग अपने मेरा लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम लोग जो है कि ऐसे ऐसे लोगों को वहां खड़ा करते हैं जिसके ऊपर अभिषेकता नहीं है,
यीशु मसीह को जो जानता नहीं है वो क्या यीशु मसीह के बारे बताएगा? जिसका अपना गुप्त का जीवन गंदा है वो क्या सेवा को आगे बढ़ाएगा? और उससे हानि किसका होता है? पर यीशु मसीह की कलीसिया का हानि होता है। चुनाव होने जा रहा मेरे प्रियो, और हम सभी के लिए शिक्षा है, हम सभी अगुआ है। जब चुनाव करते हैं कौन हमारी कलीसिया में अगुआ बनेगा, कौन बच्चों की सेवा की अगुवाई करेगा, कौन जवानों की सेवा की अगुवाई, पहला क्राइटेरिया यह होना है, क्या ये यीशु के साथ रहता है? इसका बाइबल पढ़ने का जीवन कैसा है? ये क्वेश्चन पूछना है। कितना देर आप प्रार्थना करते हैं? ये क्वेश्चन पूछना है। नहीं तो मत नियुक्त करिए, मत प्रोत्साहित करिए, क्योंकि उससे विनाश आता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो खुद नहीं बचा है वो दूसरों को नहीं बचा पाएगा। हम परमेश्वर के सेवा के लिए जब अगुओं को हम चुनने जाते हैं तो पतरस हम लोगों को बोल रहा है, पहला क्राइटेरिया, ये व्यक्ति यीशु को जानता है कि नहीं, और लंबे समय से। ये नहीं है कि पिछले सप्ताह आया है यीशु मसीह में और इसको जो है हम आराधना दल का अगुवा बना दिए हैं। आपका आराधना दल भी बर्बाद हो जाएगा और आपका सेवा को भी वो चौपट कर देगा। 3 साल तक थिक एंड थिन, गरीबी में, कठिनाई में, आनंद में, हर समय ये कंसिस्टेंटली साथ रहा है, लगातार, कभी भी भागा नहीं। और ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें जो यीशु के साथ रहा। दूसरा चीज हम लोग देखें, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे साथ भी रहा। पतरस बोल रहा है केवल यीशु मसीह के साथ नहीं, हम लोग के साथ भी इसका अच्छा संबंध है। नम्र व्यक्ति है होना चाहिए जो हम लोगों के साथ, यानी 12 के साथ भी उसका संबंध अच्छा था, यानी लोग भी उसके बारे में अच्छा जानता है। 3 साल तक देखा है जिसको पतरस और बाकी चेले लोग, 3 साल तक जिसने यीशु मसीह के साथ संबंध बनाया, 3 साल तक चेलों के साथ संबंध बनाया। तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जब भी हम लोगों के जीवन में ऐसा अवसर आता है अगुआ चुनने का, हम लोग सही चुनाव करें, क्राइटेरिया हमारा सही हो, और नहीं तो हम विनाश के रास्ते पर अपनी कलीसिया, अपनी सेवा, अपनी संस्था को ले जाते हैं। अगुआ बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगुआ के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कलीसिया का सारा दारोमदार किसी बिलीवर पर निर्भर नहीं है, अगुआ पर निर्भर है। कलीसिया उठेगी या डूबेगी, इसका कोई जिम्मेवारी किसी भी विश्वासी पर नहीं है। हाँ, सेवक लोग देते हैं, ये आरोप लगाते हैं लोग ठीक नहीं है, परंतु वचन के आधार पर जैसा अगुआ होगा वैसा ही उसके अनुयायी होंगे। और यीशु मसीह आज हम लोगों को इस बात को हम झकझोरना चाहते हैं और हम लोगों से पूछना चाहते हैं, कैसे तुम लोग चुनता है अगुआ चुनने का तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। पतरस इस चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा शर्त रख दिया है, और बहुत सारे लोग जो चुनाव में खड़ा होना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग कट गए होंगे वहीं पर। बड़ा बड़ा नाम को डिलीट कर दिया पतरस, बस इस शर्त को रख करके। उस बड़े नाम में यीशु मसीह का भाई है, उसकी मां है। कौन आपका है, इसलिए आप उसको प्रोत्साहन करते हैं। ये गलत फ्रेमवर्क है, बाइबल आधार नहीं है। ये तो कोई भी करता है, दुनिया का हर लोग यही करता है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होता है, ये तो दुनिया का रीत है, इसको हम चर्च में ना लाएं। अभिषेकता है यदि आपके बच्चे पर, प्रभु उसको खड़ा करेगा, आपसे दुगना शक्ति उसको प्रभु देगा और प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। आपका बैसाखी का जरूरत नहीं है हमारे बच्चे को, परमेश्वर चाहिए उसको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को उठाने दीजिए उसको। आप दूसरे बच्चों को उठाइए जिनका कोई वॉइस नहीं है, उनके लिए आप लड़िए। जिनको कोई अगुवाई में नहीं बढ़ाएगा उनको आप बढ़ाइए, और परमेश्वर आपके परिवार की सुधि लेगा। परमेश्वर आपके परिवार को अभिषेकता देगा। परमेश्वर आपके परिवार को वरदान देगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज एक गंभीर विषय है प्रभु जो हमारे को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। बहुत बार हम लोगों ने अपना है इसलिए हम लोगों ने उनको बढ़ाया है आगे, मेरा है। पर आज पतरस हम लोगों को बता रहा है, ये जो अपने से भरा हुआ व्यक्ति था, आज उसने प्रकट कर दिया, अपने भाई को नहीं खड़ा किया इस बहुत महत्वपूर्ण पद के लिए। ना अपने साले को उसने लेकर आया, ये मेरे वाइफ का भाई है, उसने इसे खोल दिया
उनके लिए जो सचमुच इसके लायक है, जो 3 साल तक यीशु मसीह के साथ चले हैं, विश्वास योग्य लोग, विश्वास से भरे लोग। प्रभु हम लोगों को शक्ति दीजिए कि हम लोग ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करें जो यीशु के साथ रहता है। हम लोग पहचाने प्रभु, उनके जीवन का फल हम लोग देखें, और जो लोगों के साथ भी संबंध बनाता है, चाहे वो मेरे परिवार का हो या ना हो, वो उस परिवार का है जिस परिवार के हम सब सदस्य हैं, परमेश्वर के परिवार का है। और प्रभु हमारी संस्थाओं में, हमारी कलीसियाओं में ऐसे अगुओं को दीजिए प्रभु, जो निस्वार्थ प्रभु तेरा सेवा करे और बिना भाई भतीजावाद के भावना और आत्मा के बगैर वे लोग सेवा करें। और प्रभु इस समय विनती करते हैं, जब इस इलेक्शन से हम लोग शिक्षा पा रहे हैं, हम लोगों के जीवन को बदलें प्रभु, हमारे विचारों को बदलें। और प्रभु हम ये जानते हैं, जिसको आप चुन लेते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद देते हैं आपने हम लोगों को चुना। और जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे, बच्चे लोग, जवान लोग, यदि किसी के ऊपर तेरा हाथ है प्रभु, जिनको आज तक प्रोत्साहित नहीं किया गया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए समय उपलब्ध कराइए प्रभु, लोग खड़ा करिए ताकि वे उनके लिए खड़े, उनको प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाले समय में वो एक सामर्थी अगुवा बनने पाए। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।